सोचो, एक आदमी जो कैमरे के सामने खड़ा होकर रो रहा है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि प्लीज़ मेरी वाइफ और मेरी बच्चियां वापस आ जाओ। और इस आदमी को देखकर पूरा अमेरिका उसे सिंपैथी दे रहा है। लेकिन अगले 48 घंटे बाद ये आदमी दुनिया के सबसे घिनौने क्राइम्स में से एक को कन्फेस करता है और तब लोग बोलते हैं ये आदमी नहीं एक राक्षस है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर्व और आप सबका स्वागत है अनरिजॉल्व पेजेस पर। और आज हम बात करेंगे क्रिस वॉर्ड्स केस की, जिसने साबित कर दिया था कि एक इंसान लिटरली कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सबसे पहले हम लोग क्रिस वॉर्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिस वॉर्ड्स कोलोराडो में रहने वाला एक नॉर्मल सा आदमी जो अपनी वाइफ शेनन वॉर्ड्स और दो बच्चियां बेला और सिलेस्ट के साथ रहता था। क्रिस एक ऑफिस में काम करता था और शेनन भी एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शेनन इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। बाहर से लगता था एक परफेक्ट फैमिली है और इनका सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। अंदर से क्रिस इमोशनली खाली हो चुका था। वो बोलता कम था, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो रहा था। और इसी बीच 2018 में उसे सहारा देने के लिए एंट्री होती है एक नई औरत की, निक्की कैसिंजर, क्रिस की ऑफिस कलीग, एक इंडिपेंडेंट एंड केयरफ्री लड़की। एंड क्रिस के लिए निक्की का मतलब था एक न्यू लाइफ बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। एंड इस पॉइंट पे क्रिस के दिमाग में एक डेंजरस थॉट जन्म लेता है कि अगर मेरी फैमिली ना हो तो मैं फ्रीली अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। और ये थॉट धीरे धीरे एक डिसीजन बन जाता है। 13 अगस्त 2018 रात के करीब 2 बजे शेनन अपनी एक वर्क ट्रिप से लौटती है और उसके बाद जो होता है वो सिर्फ क्रिस ही जानता था। सुबह के करीब 10 बजे शेनन की फ्रेंड निकोल उसे टेक्स्ट मैसेज करती है क्योंकि उस दिन शेनन के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। लेकिन जब शेनन मैसेज का रिप्लाई नहीं देती और कॉल भी पिक नहीं करती तब निकोल टेंशन में आ जाती है और तुरंत अपने बेटे को लेकर शेनन के घर जाती है, जहाँ घर का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए वो दोनों दरवाजा खोलने के लिए हर एक पे इतराज आते हैं। वो बार बार डोर नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं। इनफैक्ट वो दोनों क्रिस के गैराज का भी डोर चेक करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तो निकोल क्रिस को कॉल करती है और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें और शायद शेनन घर से गायब है और इसलिए मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। और ये सुनते ही क्रिस अपना सारा काम छोड़कर ऑफिस से घर जाने के लिए निकलता है। पुलिस आती है और उनके पीछे पीछे क्रिस भी आ जाता है और जब सारे लोग घर के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता, ना ही शेनन और ना ही बच्चियां। पुलिस से नोटिस करते हैं कि घर में ना ही फोर्स एंट्री हुई है और ना ही कोई स्ट्रगल के साइंस है। लेकिन एक चीज और जरूर होती है, शेनन अपना फोन, पर्स और कार सब कुछ घर पर ही छोड़कर गई थी, जो वो कभी नहीं करती थी, जिसकी गारंटी निकोल पुलिस को देती है। और तब पुलिस ये कहती है कि शेनन और बच्चियां एक तो किडनैप हो गई है या फिर ऑफ कोर्स लापता है। एंड देन शुरू होता है क्रिस का नाटक। वो मीडिया और पुलिस के सामने रोता है, खुद को बेचारा और मासूम दिखाता है और टीवी पर हाथ जोड़कर बोलता है कि आई जस्ट वॉन्ट माई फैमिली बैक। लेकिन उस वक्त डिटेक्टिव्स एक चीज नोटिस करते हैं, क्रिस ज्यादा इमोशनल नहीं लग रहा, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। उसकी आंखों में ना ही अपनी फैमिली को खोने का डर है और ना ही कोई गिल्ट, वो सिर्फ इमोशनल और बेचारा बनने का नाटक कर रहा है। देन पुलिस क्रिस और शेनन के कुछ कॉमन फ्रेंड्स, क्रिस की मदर, शेनन की फ्रेंड निकोल से क्रिस के रिसेंट बिहेवियर के बारे में बात करती है। लेकिन जब पुलिस और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करती है तो सच बाहर आने लगता है। क्रिस का निकी के साथ चल रहा अफेयर सामने आता है और जब पुलिस नेबर के घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तब उसमें दिखाई देता है कि सुबह के लगभग 5:30 बजे क्रिस अपनी गाड़ी में कुछ तो सामान रख रहा है और वो 3 बार कहीं ना कहीं जाकर वापस आया था। जिसके बाद पुलिस क्रिस से बार बार इंट्रोगेशन करती है, लेकिन हर बार वो अपनी स्टोरी चेंज करता है और ये पर पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ जरूर काला है। एंड फाइनली क्रिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने पर वो हार मानता है और कन्फेस करता है कि उसने उसकी वाइफ का मर्डर किया है। और फिर शुरू होती है क्रिस की एक झूठी कहानी। वो बताता है कि जब शेनन उसके वर्क ट्रिप से वापस आई थी तब उन दोनों का सेपरेशन एंड डिवोर्स के ऊपर झगड़ा हुआ था। जिसके बाद वो देखता है कि शेनन बेला और सिलेस्ट को मार रही है। ये देखकर क्रिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो शेनन को जान से मार देता है और उनकी बॉडीज उसके काम चल रहे साइड पर डंप करता है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा, ये सच नहीं था। ऑलमोस्ट 3 महीने बाद 29 नवंबर को क्रिस से कन्फेस करता है कि शेनन ने उसके बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि जब 13 अगस्त को क्रिस और शेनन की फाइट चल रही थी और क्रिस शेनन को मार रहा था तब बेला वहां पर आती है और वो देखते हैं कि उसकी मदर की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। तब बेला उसे सवाल भी करती है कि मम्मी को क्या हुआ है और तब क्रिस जवाब देता है कि शेनन बीमार है। जिसके बाद वो शेनन की बॉडी अपने ट्रक के पीछे रखता है और बेला और सिलेस्ट को लेकर अपने काम की साइड पर जाता है, जहाँ वो बेला और सिलेस्ट को एक बड़े ऑयल के कैन में बंद कर देता है और सफोकेशन की वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है और शेनन की बॉडी वहीं पर डंप करता है। ये सुनकर तो एक बार पुलिस की भी रूह कांप जाती है कि एक आदमी अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, बट सैडली यही सच था।
एक आदमी जो अपनी फ्रीडम चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी फैमिली को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता था। नो एंगर, नो फाइट, सिर्फ एक कोल्ड एंड कैलकुलेटेड डिसीजन। क्रिस कोई टिपिकल क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो इमोशनली डिटैच, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने वाला, लोगों को प्लीज करने वाला और अपनी प्रॉब्लम से भागने वाला इंसान था। लेकिन उस पर जब प्रेशर बढ़ा तो उसने सबसे गलत रास्ता चुना। क्रिस को आज लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली हुई है, लेकिन इस सब के चक्कर में मासूम से बेला और सेलेस्ट की जान चली गई। बाय द वे, आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर ज़रूर करना। एंड आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां हम लाते रहेंगे ऐसे रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज सिर्फ अनरिजॉल्व पेजेस पर।